जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से करें ये 3 काम, पूजा का संपूर्ण फल होगा प्राप्त। नवरात्रि समाप्त होने के बाद नारियल व कलश में रखी सामग्री का क्या करना चाहिए, यहाँ जानिए डिटेल। जानेंगे सब कुछ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माता रानी होगी प्रसन्न, हर मनोकामना होगी पूर्ण, माँ दुर्गा करेगी रक्षा। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से करें ये 3 काम, पूजा का संपूर्ण फल होगा प्राप्त। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर बढ़ रहा है। इन 9 दिनों बड़ी धूमधाम के साथ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है और इसके साथ ही चौकी पर कलश स्थापित किया जाता है जिसमें नारियल रखा जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि नवरात्रि के समापन के बाद नारियल का क्या किया जाए। ज्योतिष की माने तो कलश की स्थापना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इसे श्रद्धापूर्वक हटाना भी है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या उसका गलत उपयोग करते हैं तो आपको नवरात्रि की पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रि के समापन के बाद कलश में रखे इस नारियल का क्या किया जाना उचित है। मंदिर में रखिए पूजा का नारियल। नवरात्रि के समापन के बाद आप कलश पर रखे नारियल को एक लाल कपड़े में बांध सकते हैं। इसके बाद इसे मंदिर पर ही माता रानी के पास रख दें। दरअसल पूरे 9 दिनों पूजा में स्थापित होने के कारण ये नारियल बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस पर विशेष रूप से देवी का आशीर्वाद होता है। ऐसे में जब आप माता रानी के सम्मुख रखते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। प्रसाद के रूप में करें ग्रहण। नवरात्रि का समापन हो जाने के बाद आप कलश में रखे नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। दरअसल इसे लेकर कई लोगों की राय अलग है। कुछ लोग इसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं तो वहीं कुछ ऐसा करना शुभ नहीं मानते। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद इस नारियल को प्रसाद स्वरूप देवी का भोग लगाकर ग्रहण करना शुभ माना जाता है। आप कन्या भोज में इस नारियल को प्रसाद स्वरूप छोटी छोटी कंजकों को दे सकते हैं और इसके बाद ग्रहण कर सकते हैं। जल में करें प्रवाहित। हवन हो या पूजा की सामग्री, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह आप कलश में रखे नारियल को भी पूजा के बाद साफ जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आप नारियल को रख भी रहे हैं तो कलश में रखी बाकी की चीजें जैसे अक्षत, पुष्प, आम के पत्ते आदि को जल में ही प्रवाहित करें। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश पर रखिए नारियल का क्या करना चाहिए, जानिए यहाँ। नवरात्रि में पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है और यह कलश नवरात्रि की समाप्ति में ही मंदिर से हटाया जाता है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को शुरू हुए और 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन समाप्त होंगे। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की जाती है और कलश में जल, आम के पत्ते, चावल, श्रृंगार का सामान पूजा में रखा जाता है। साथ ही जौ भी बोए जाते हैं तो कि अंतिम दिन तक हो जाते हैं। नवरात्रि के समापन में भी कलश का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद नारियल व कलश में रखी सामग्री का क्या करना चाहिए, यहाँ जानिए डिटेल। कलश और नारियल। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की जाती है और इस दौरान कलश में जल भरकर उसके ऊपर लाल चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रखा जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल को उठाकर उसे प्रसाद के तौर पर घर में सदस्यों में बांट दें। वहीं कलश के पानी से तुलसी में अर्घ्य दें। चावल। कलश स्थापना के समय सबसे पहले नीचे चावल रखे जाते हैं, फिर कलश रखते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर कलश के नीचे रखे चावल के दानों को घर के हर कोने में छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां भगवती घर में वास करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही माता रानी की कृपा से कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। जौ। नवरात्रि में जौ बोने की भी परंपरा है जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन तक ये जौ अच्छे से उग जाते हैं। इन्हें मिट्टी के बर्तन से निकालें और थोड़े से जौ मंदिर में रख दें।
इसके अलावा थोड़े से जौ तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत है और सुख समृद्धि बनी रहती है। बाकी जौ को बहते पानी में विसर्जित कर दें। श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर श्रृंगार का सामान मंदिर से उठाकर अपने पास रखें और इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद समझकर उपयोग करें। कहते हैं कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी दोस्तों।